हमारे मोहतरम बरादरे अजीज वो पीर तरीक़त जनाब क़िबला अल्ताफ गाजी साहब ने मुझे अपनी इस दयारे मोहब्बत में और इस हुसैनिया में मुझे फिर से दावत सुखन दिया और मैं आप लोगों के रूबरू हाजिर हूं। मैंने आज की इस मजलिस के लिए একটা কথা বলুন, আপনারা উর্দু বুঝতে পারছেন তো? আমি উর্দুতে বক্তা দিব, বুঝতে পারবেন তো? মাশাআল্লাহ। একটা হাত একটু হাত তুলে বলুন তো আপনারা বুঝতে পারবেন? হ্যাঁ, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये मौला सलामत रखे ये हमारे मोहतरम अल्ताफ गाजी भाई की मेहनत कि माशाअल्लाह आप लोग मोहब्बत की जुबान समझते हैं। मैंने आज के इस मुकद्दस और मुअज़्ज़ज़ इज्तिमा के लिए कुरान मजीद की जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया, इस आयत में, कुरान की इस आयत में अल्लाह अपने बंदों से कह रहा है, अल्लाह अपने बंदों से मुखातिब है, अल्लाह आपसे और हमसे गुफ्तगू कर रहा है, अल्लाह अपने बंदों से बात कर रहा है और अल्लाह अपने बंदों से कह रहा है वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रक़ू। ऐ मेरे बंदों, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और आपस में तफरका मत करो। तवज्जो, किसको बोल रहा है अल्लाह? अपने बंदों को। किसको बोल रहा है? अल्लाह अपने बंदों से बात कर रहा है, हमसे और आपसे बात कर रहा है। अच्छा, आपको पता है हमारे मुसलमानों में जो लोग इल्मे दीन हासिल करते हैं, मदरसे में पढ़कर या किसी तरह भी जो लोग इल्मे दीन हासिल करते हैं, सीखते हैं, उनको हमारे मुस्लिम समाज में कहते हैं मुल्ला। क्या कहते हैं? मुल्ला। और मुल्ला इस कौम के, समाज के शरीफ लोग हैं। मैं खुद मुल्लाओं में हूं, मगर इन्हीं मुल्लाओं में ऐसे कुछ मनहूस मुल्ला हैं जो अहले बैत के बुग़्ज़ में मुल्लायत से कट मुल्ला बन जाते हैं। तवज्जो, तो मुसलमानों के बीच ये जितना फितना, फसाद, झगड़ा फैला है, ये सब इन कट मुल्लाओं की वजह से। किसकी वजह से? कट मुल्लाओं की वजह से। तो इन कट मुल्लाओं ने यूं तो मुसलमानों के दिमागों में, जहनों में बहुत सारे खुराफात डाले हैं और उन खुराफातों में एक खुराफात ये है कि मुल्ला ये कहता है कि अल्लाह सिवाय नबियों के, यानी अल्लाह अपने नबियों के अलावा किसी बंदे से बात नहीं करता, किसी बंदे से मुखातिब नहीं होता, किसी बंदे से खिताब नहीं करता, किसी बंदे से गुफ्तगू नहीं करता सिवाय नबियों के अलावा। जबकि हकीमे उम्मत अल्लामा डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल, आपको मालूम है अल्लामा इकबाल कौन है? जिनका शेर पढ़ पढ़कर बहुत लोग अल्लामा बन गए। हकीमे उम्मत, जिनको उम्मत का हकीम डॉक्टर कहा गया, हकीमे उम्मत अल्लामा इकबाल कहते हैं कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। यानी कि अल्लामा इकबाल ये कहते हैं कि इंसान जब बंदगी में बुलंदी पर पहुंच जाता है, इंसान जब अब्दियत में औजे कमाल हासिल करता है, बंदा जब बंदगी में बुलंदी हासिल करता है, तो अल्लामा इकबाल कहते हैं खुदा बंदे से पूछता है बता तेरी रजा क्या है। खुदा बंदे से पूछता है बता तेरी रजा क्या है। अब मैं क्या
करूं कि पूरी कायनात में करबला में हुसैन वो अकेला बंदा था जो खुदा से पूछ रहा था, बता तेरी रज़ा क्या है। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक 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 या हुसैन, लब्बैक 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 या हुसैन। खुदा अल्लामा इकबाल कहते हैं खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। यानी अल्लामा इकबाल कहते हैं कि बंदा जब बंदगी में उरूज हासिल करता है, बंदा जब बंदगी में औजे कमाल हासिल करता है, बंदा जब बंदगी के आसमान पर पहुंच जाता है, बंदा जब बंदगी के लास्ट स्टेज तय कर लेता है, बंदा जब बंदगी के पर्दों को चीर डाले, बंदा जब बंदगी के पहाड़ पर चढ़ जाए, बंदा जब बंदगी में उरूज हासिल कर ले, बंदा जब अपनी बंदगी को अल्लाह की बारगाह में मकबूल करवा ले, तो अल्लाह बंदे से पूछता है, बता तेरी रज़ा क्या है। यानी बंदगी का लास्ट स्टेज ये है कि अल्लाह बंदे से पूछता है, बता तेरी रज़ा क्या है। मगर हुसैन करबला में वो अकेला बंदा है जो खुदा से पूछ रहा था, बता तेरी रज़ा क्या है। यानी कि तमाम दुनिया के बंदों का जो लास्ट स्टेज है वो इमाम हुसैन का पहला स्टेज है। हुसैन अल्लाह से पूछ रहे हैं, बता तेरी रज़ा क्या है। करबला के मैदान में जब हजरत अली असगर शहीद हुए तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने असगर के लाश को हाथ में लिया और आसमान की तरफ देखकर कहा है, परवरदिगार, ऐ मालिको मुख्तार, ऐ मेरे अल्लाह, मेरे पास अकबर था तुझे दे दिया, अब्बास था तुझे दे दिया, ओनो मोहम्मद थे तुझे दे दिया, कासिम थे तुझे दे दिया, अब्बास था तुझे दे दिया, ये असगर बचा था, 6 महीने का असगर भी दे दिया, अब बता तुझे और क्या चाहिए। हुसैन वो भी देने को तैयार है। बता तुझे और क्या चाहिए। नारे हुसैन, नारे हुसैन, नारे हुसैन, लब्बैक या हुसैन। दुनिया वाले अल्लाह से कहते हैं, अल्लाह हमें दे 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 दे। हुसैन अल्लाह से कह रहा है, ले ले, हैं? जो लेना चाहता है तू ले ले मेरे परवरदिगार। हुसैन देने को तैयार है। अब कुछ लोगों के दिमागों को यह बात हजम नहीं होगी, इसलिए कि हाजमा सिर्फ हलालियों का मजबूत होता है। जो हलाली होगा उसी का हाजमा अच्छा होगा, वरना बाकियों का डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत गड़बड़ है। बेशक मौलवी तो बिल्कुल हजम ही नहीं कर पाएगा। ये क्या बात हुई। हुसैन अल्लाह से कहे, बता तेरी रज़ा क्या है। तो भैया हम भी कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं है, हम भी कोई कच्चे खतीब नहीं है। अभी 4, 5, 10 साल के बाद जब यहाँ आएंगे तो दाढ़ी सफेद होगी, और इंशाअल्लाह मैं तो चाहता हूँ कि इस मिंबर पे मेरी दाढ़ी सफेद हो। इतने बार आऊं इंशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। आना बहुत जरूरी है। अली वाला वही है जो अली वाले का साथ दे। जो काम अल्ताफ गाजी भाई कर रहे हैं, मैं तो उनका साथ ही दे सकता हूँ, अज्र नहीं दे सकता, इसलिए कि इनका अज्र बीबी ज़हरा के पास है। नारे गाजी, नारे गाजी, नारे गाजी। मैं तो बीबी ज़हरा के बच्चों का जाकिर हूँ, खतीब हूँ, मैं इनके लिए दुआ दे सकता हूँ, मगर इनको अज्र बीबी ज़हरा ही दे सकती, और कोई नहीं दे सकता। तवज्जो, जो काम ये कर रहे हैं
सवाल मौलवी चकरा जाएगा ना, मौलवी का दिमाग कि हुसैन अल्लाह से पूछे बता तेरी रजा क्या है, बात क्या है बताए। बाप की प्रॉपर्टी पर बेटे का कब्जा होता है, तवज्जो, बाप की मिल्कियत जो बाप की जायदाद होती है उस पे हक किसका होता है, बेटे का होता है ना। किसका होता है, बेटे का होता है या लपेटे का होता है, बेटे का होता है ना, लपेटे का नहीं होता। तवज्जो, बाप की गद्दी पर बेटा ही बैठेगा। भाई मेरे अब्बा का इंतकाल हो गया तो प्रॉपर्टी किसको मिलेगी, मुझे मिलेगी ना। अब बताइए मेरे अब्बा का कोई बचपन का दोस्त भी होगा, बेस्ट फ्रेंड भी होगा, अगर वो आके कहता कि भैया हम भी तो उनके बेस्ट फ्रेंड थे, साथी थे, उनके बचपन के दोस्त थे, तो एक फ्लैट हमको भी चाहिए, तो क्या होता, मुझसे पहले मोहल्ले वाले जूता लेकर दौड़ा देते कि तुम जितने बड़े साथी हो। जनाब खोल कर बोलिए। जी मैं खोल कर बोल रहा हूं एकदम। अल्हम्दुलिल्लाह। तुम जितने बड़े साथी हो मगर गद्दी पर औलाद बैठेगी, औलाद नहीं होगी तो भाई बैठेगा, कोई ना कोई फैमिली मेंबर बैठेगा। अफसोस इसी बात का है कि जो बात आम लोगों को समझ में आया वो बात अब तक मौलवियों को समझ में नहीं आई है। मैं क्या बोल रहा हूं कि बाप के गद्दी पर, और इससे ज्यादा क्या खोलेंगे बाबू, सब खोल ही दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं तो खोलने में बदनाम हूं। अली वाला है ही वही जो खोल कर पड़े। डर किस बात का, मैं तो साफ बोलता हूं कि अली का नाम बीच मजमे में कलेजा चौड़ा करके लो। कभी अली का नाम लेने में शर्म महसूस करना, हजार मुनाफिकों का भी मजमा हो तो या हुसैन खुल कर क्या हुसैन कहना, अली का नाम कलेजा चौड़ा करके कहना, सीना चौड़ा करके हुसैन का नाम लेना। इसलिए कि आज वो दौर है जब यजीदी होने में नहीं शर्माता, तो हम हुसैनी होने में क्यों शर्मा। नारे हुसैन, नारे हुसैन, नारे हैदरी, हैदरी, दुश्मन हैदर पर लानत, दुश्मन हैदर पे लानत। यजीदी होने पे नहीं शर्माता तो हम हुसैनी होने में क्यों शर्माएंगे भाई। ये तो वक्त आ गया है कि हम खुल कर बोले, और मैं तमाम जाकिरों से कहता हूं खुल कर हुसैन का जिक्र करो, खुल कर अहले बैत का हक बयान करो। इसलिए कि डरना अब हमें नहीं है, यजीदियों को डरना चाहिए। इसलिए कि यजीदियों के लिए कोई नहीं आने वाला, हुसैनियों का इमाम आने वाला है। नारे हुसैन, नारे हुसैन, हुसैनियत, 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 यजीदियत मुर्दाबाद, यजीदियत, यजीदियत, नारे हुसैन। तो बाप की मिल्कियत पर, बाप की प्रॉपर्टी पर औलाद का हक होता है। अब आओ साबित करता हूं मैं तुम्हें। शबे हिजरत कभी सुना है आप लोगों ने नाम? शबे हिजरत पीर साहब ने तो सुना है, मुरीदों ने सुना है माशाअल्लाह। वाकई जब पीर ऐसा होता है तो मुरीद ऐसे होते हैं। इमाम जब हुसैन जैसा होता है तो गुलाम भी हुर जैसा होता है, जोहेर जैसे होते हैं। तवज्जो, शबे हिजरत क्या हुआ? 40 कबीले के काफिरों ने, मक्के के 40 कबीलों ने मिलकर यह फैसला किया कि अब हम लोगों की कोई बात मोहम्मद मानने को तैयार नहीं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे खुदाओं को बुरा भला कहते हैं, हमारे बुतों को बुरा भला कहते हैं। तो अब हम लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है, अब मोहम्मद को कत्ल करना होगा, नबी को
कत्ल करना होगा तो बैठ के मीटिंग हुई कि कत्ल कौन करेगा। अगर किसी एक कबीले के आदमी ने किया तो बनी हाशिम की उससे जंग हो जाएगी। तवज्जो, एक कबीला बनी हाशिम खुद बहुत बड़ा कबीला है मक्के का, अरब का। तो अगर एक कबीले के किसी आदमी ने कत्ल कर दिया तो सारा ब्लेम जो है वो उस कबीले पे आ जाएगा। तो क्या करें? तो 40 कबीले वालों ने मीटिंग की कि 40 कबीलों से एक एक आदमी निकलेगा और हर कबीले का एक आदमी निकलेगा और 40 लोग मिलकर मोहम्मद को कत्ल करेंगे। कितने लोग? 40 लोग मिलकर एक साथ कत्ल करेंगे नबी को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अभी कुफार ये मीटिंग कर रहे थे और प्लानिंग कर रहे थे कि आज रात जब मोहम्मद अपने बिस्तर पर सोने जाएंगे तो हम लोग उनके घर को घेर लेंगे, उनके घर को हम घेर लेंगे और जब सुबह का वक्त करीब आने लगेगा तो हम लोग कमरे के अंदर दाखिल होकर कमरे के अंदर घुसकर हम लोग मोहम्मद को कत्ल कर देंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी को कत्ल कर देंगे। अभी ये लोग मीटिंग कर रहे थे कि अल्लाह ने जिब्रील को भेजा और मेरे नबी को बता दिया कि ऐ मेरे हबीब आज ये कुफारों ने प्लान किया है, मीटिंग की है, ये लोग आज रात आपके घर को घेर लेंगे 40 लोग आपको कत्ल करने के लिए। तो अल्लाह के रसूल ने कहा तो मैं क्या करूं? तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह का हुक्म है कि आज रात आप मक्के से बाहर निकल जाएं, आज आप अपने घर से निकल जाएं, तवज्जो, और अपने जगह किसको सुलाएं ये अभी मैं बताऊंगा। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। ये हुक्म देकर जिब्रील गए। एक मर्तबा रसूलुल्लाह मौला अली अलैहिस्सलाम के पास आए और आने के बाद कहा या अली, आज रात तुम मेरे बिस्तर पर सो जाओ। या अली, आज रात तुम मेरे बिस्तर पर सो जाओ। वो अली कि जिसने कभी मेरे नबी के हुक्म पर चूचा नहीं किया, कोई कलाम नहीं किया, मगर पहली मर्तबा अली ने कहा कि या रसूल अल्लाह, अगर मैं आपके बिस्तर पर सो जाऊं तो क्या आपकी जान बच जाएगी? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया या अली, अगर आज तुम सो गए तो मेरी जान बच जाएगी। अल्लाहु अकबर। ये कहकर मेरे नबी ने कहा या अली, मैं तुमको काफिरों की कुछ अमानत मेरे पास है, मैं तुमको देकर जा रहा हूं, तुम्हारे हवाले करके जा रहा हूं। जब सुबह तुम उठोगे तो ये अमानतें काफिरों के हवाले करके मुझसे आकर मुलाकात करना। तवज्जो कीजिएगा। अब ये कहकर नबी निकले। अली बिस्तर पर सोए और ऐसा सोए जैसा जिंदगी में कभी नहीं सोए। वो अली के जिस अली ने सूरज को देखकर कहा था ऐ सूरज तू गवाह रहना, तूने कभी अली को सोते नहीं देखा। वो मौला अली फरमाते हैं कि जैसा मैं शबे हिजरत की रात को नबी के बिस्तर पर सोया, ऐसा कभी नहीं सोया। देखिए, अगर अली अली बनकर सोते तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, मगर अली अली बनकर नहीं, नबी बनकर सो रहे थे। अल्लाहु अकबर। और दुश्मन जो आए थे वो अली को कत्ल करने नहीं, नबी को कत्ल करने आए थे। और अली कहते हैं जैसा मैं हिजरत की रात सोया,
ऐसा मैं कभी नहीं सोया, तवज्जो कीजिएगा, जैसा मैं शबे हिजरत सोया ऐसा मैं कभी नहीं सोया। अब सारी रात गुजरी, अली बिस्तर पर सो रहे हैं, ये 40 काफिर तलवार लिए नबी के घर को घेरे हुए हैं कि जैसे सुबह होगी हम कमरे में दाखिल होंगे और जाने के बाद नबी को कत्ल करेंगे। अब जैसे ही सुबह हुई, तवज्जो कीजिएगा, जैसे सुबह का वक्त आया, ये 40 काफिर मिलकर कमरे में दाखिल हुए और जैसे ही नबी के बिस्तर से चादर को हटाया तो देखा नबी नहीं अली है। अल्लाहु अकबर, देखा नबी नहीं अली है। एक मर्तबा काफिरों ने कहा कि ये तो अली सोए हुए हैं। एक मर्तबा काफिरों ने मौला अली को कहा, या अली, नबी कहाँ गए, तुम्हारा भाई मोहम्मद कहाँ गया? मेरे मौला का जवाब सुनना। इन लोगों ने कहा, तुम्हारा भाई मोहम्मद कहाँ है? अली ने सबों काफिरों के चेहरे को देखा और देखकर कहा, क्या मेरे पास छोड़कर गए थे? आय 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 आय, क्या मेरे पास छोड़कर गए थे? अब ये सारे काफिर कमरे से निकलकर चले गए। तवज्जो कीजिएगा, अब सवाल ये पैदा होता है कि रात भर काफिर नबी के कमरे को घेरे हुए थे, उनको शक क्यों नहीं हुआ कि कमरे में नबी नहीं अली सोया हुआ है? उनको शक क्यों नहीं हुआ? हजरत आयशा फरमाती हैं कि अगर नबी के जिस्म से ऐसा नूर निकलता था, ऐसी रोशनी निकलती थी कि अंधेरी रात में अगर कोई सुई भी खो जाता था तो हम नबी के नूर की रोशनी से सुई ढूंढ लेते थे। इसका मतलब यह है कि काफिर ये जानते थे कि नबी के जिस्म से कैसा नूर निकलता है, मगर रात भर काफिर खड़े रहे, उनको शक नहीं हुआ कि अंदर नबी नहीं अली है। तो फिर मानना पड़ेगा कि अली के जिस्म से वैसे ही नूर निकलता था जैसा नूर नबी के बदन से निकलता था। नारे हैदरी, हैदरी, नबियों को बचाया, नबियों को बचाया, नबियों को बचाया। रसूल ने पुकारा, रसूल ने पुकारा, अल्लाह का लश्कर, अल्लाह का लश्कर, है दीन बचाया, है दीन बचाया। मनगुन को मौला, काबे का काबा, मस्जिद में शहादत, काबे में विलादत। नारे हैदरी। मानना पड़ेगा कि रात भर काफिर नबी के घर के बाहर खड़े रहे। काफिरों को कोई शक क्यों नहीं हुआ कि अंदर नबी नहीं अली हैं? तो मानना पड़ेगा कि अली के जिस्म से भी वैसे ही नूर निकलता था जैसा नबी के जिस्म से निकलता है, जैसा नबी के जिस्म से नूर निकलता था। और आपको मालूम, मैंने जो बात कही वो बात याद है ना कि इस्लाम में जितना झगड़ा फैला है ये कट मुल्ला से है? और इन्हीं कट मुल्लाओं ने नबी के नूर होने पर शक किया। देखो, परेशान होने की बात नहीं है, जिक्र अली होगा तो कहीं ना कहीं का कुत्ता जरूर भौंकेगा। जिक्र अली जब होता है तो कुत्ते ही भौंकते हैं। हाँ, ये हकीकत है। बेशक बेशक, कोई शक नहीं। जनाब अमीर मुख्तार, जनाब अमीर मुख्तार जानते हैं आप लोग कौन थे? जिन्होंने इमाम हुसैन के कत्ल का इंतकाम लिया है। मुख्तार सकफ हैं। जनाब अमीर मुख्तार 1,83,000 यजीदियों को निकाल के मारा है। जनाब अमीर मुख्तार, जब जनाब अमीर मुख्तार को कैद करके लाया गया था ना इब्ने ज़ियाद के दरबार में, तो जनाब अमीर मुख्तार को गुस्सा दिलाने के लिए इब्ने ज़ियाद जो था हरामजादा, ये मौला अली को गाली देने लगा। जब मौला अली को गाली देने लगा तो जनाब मुख्तार को जला लाया, मगर जनाब मुख्तार जंजीरों में जकड़े हुए थे। एक मर्तबा इब्ने ज़ियाद ने मुस्कुरा कर कहा, ओ मुख्तार, क्या तुझे गुस्सा नहीं आ रहा?
मैं तेरे मौला अली को गाली दे रहा हूं। तवज्जो, वो जमाना भी गुजरा है, आपको मालूम है बनी उमैया का 90 सालों तक मस्जिदों के मिंबरों से मौला अली को गालियां दी जाती थी। तवज्जो, मौला अली को गालियां दी जाती थी, जुमे के खुतबे में गालियां दी जाती थी। और ये बनी उमैया का पुराना पैतरा है कि मुसलमानों को कंट्रोल करना है तो मस्जिदों पे कब्जा करो। और आज भी मस्जिदों में ज्यादा जो मौलवी मिलेंगे तुम्हें यजीदी माइंडेड मिलेंगे, यजीदी बनी उमैया के जरखरीद गुलाम मिलेंगे। ये पुराना पैतरा है 1400 साल से बनी उमैया का कि अगर मुसलमानों पर कंट्रोल करना है तो मस्जिदों को कैप्चर करो। इसलिए मैं बार बार कहता भी हूं, अपने सूफियों से भी कहता हूं कि अपने बीच से हुसैनी उलमा निकालो, इसलिए कि लोहे को लोहा काटता है तो मौलवी का रद मौलवी ही कर सकता है। आज सोचो, एक शब्बीर वारसी का नाम आता है तो मुनाफिकों के किलों में जलजला तारी हो जाता है। तो जिस दिन 1000 शब्बीर वारसी हो गए हिंदुस्तान में तो क्या होगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये एक मैसेज है जो मैं दे रहा हूं। जरूरी है इस वक्त कि हम अपने बीच से भी उलमा निकालें, मौलवी निकालना बहुत जरूरी है ताकि इन हराम खोरों का रद्द हो सके, इन ज़कात माफिया लोगों का रद्द हो सके। तवज्जो, तो जनाबे मुख्तार को उसने कहा, मुख्तार मैं तेरे मौला अली को गाली दे रहा हूं, तुझे गुस्सा नहीं आ रहा है? मुख्तार ने कहा गुस्सा तो आएगा, ये तो फितरी बात है, मगर हमें गुस्से पे सब्र करना भी आता है। तवज्जो, तो इब्ने ज़ियाद कहने लगा कैसे मुख्तार? तो जनाबे अमीर मुख्तार ने चेहरा देखा इब्ने ज़ियाद का और देखकर कहा सुन मुख्तार, सुन इब्ने ज़ियाद, कभी तूने 14वीं रात के चांद को देखा है? कहा हाँ देखा है। मुख्तार ने कहा कि जब 14वीं रात का चांद चमकता है ना तो गलियों में फिरने वाले आवारा कुत्ते चांद को देखकर भौंकते हैं, मगर कुत्तों को भौंकने की वजह से ना चांद अपना मकाम छोड़ता है, ना चांद की रोशनी में कोई कमी आती है। मुख्तार ने कहा सुन, मेरा मौला अली फजीलतों का 14वीं रात का चांद है जो चमकता रहेगा, और तेरे जैसे बनी उमैया के गली में फिरने वाले आवारा कुत्ते उस चांद को देखकर जितना भौंके, ना अली की अजमत कम होगी, ना अली का मकाम हटेगा। नारे हैदरी, 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 नारे हुसैन या हुसैन या हुसैन, नारे गाजी या गाजी या गाजी। अली 14वीं रात का चमकता हुआ चांद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अली 14वीं रात का चमकता हुआ चांद। आपको मालूम है जब जनाबे मुख्तार छोटे थे ना, जब जनाबे मुख्तार के बचपन का आलम था, छोटे थे, बच्चे थे, तो मौला अली जनाबे मुख्तार को गोद में उठाकर प्यार कर रहे थे। तो मौला अली के एक सहाबी ने पूछा कि या अली ये कौन बच्चा है जिसको आप इतना प्यार कर रहे हैं? तो मौला अली ने फरमाया था कि ये मेरा वही बच्चा, ये वही मुख्तार है कि जो बड़ा होने के बाद मेरे लाल हुसैन के 1,83,000 कातिलों को कत्ल करेगा। रिवायतों में ये जुमले मौजूद हैं, मेरे हुसैन के 1,83,000 कातिलों को मारेगा। तवज्जो, अब जब जनाबे मुख्तार ने इब्ने ज़ियाद को कहा कि तू बनी उमैया का कुत्ता है, तो इब्ने ज़ियाद को गुस्सा आया। इब्ने ज़ियाद कहने लगा मुख्तार तुझे मुझसे डर नहीं लगता, तुझे मुझसे खौफ नहीं लगता? जनाबे मुख्तार ने कहा तुझसे क्यों डरूं मैं? तो वो कहने लगा मैं कूफे का हाकिम हूं, मैं कूफे का गवर्नर हूं, मेरे पास फौज है, लश्कर है, तख्त है, ताज है, तू जंजीरों में जकड़ा हुआ है, अगर मैं चाहूं तो तुझे अभी मरवा दूं। ये कहना था कि एक मर्तबा मुख्तार को जला लाया। मुख्तार ने अली के गुलाम ने इब्ने ज़ियाद के आंखों से आंखें मिलाई और मिलाकर जनाबे मुख्तार ने कहा सुन इब्ने ज़ियाद, तख्त तेरा, ताज तेरा, हुकूमत तेरी, फौज तेरी, लश्कर तेरा, मगर कब्जा हमारा।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे हैदरी, हैदरी, हैदरी। मुख्तार आमीर जिंदाबाद, मुख्तार आमीर जिंदाबाद, मुख्तार सकाफी जिंदाबाद। कब्जा हमारा है। का क्या मतलब? तो मुख्तार ने कहा सुन, अगर तू चाहे भी तो तू मुझे मार नहीं सकता। अगर तू चाहे भी तो तू मुझे कत्ल नहीं कर सकता। इब्ने ज़ियाद कहने लगा मुख्तार तू कैसी बात कर रहा है? अभी मैं अगर सिपाहियों को हुक्म दूं तो मेरे सिपाही तेरी गर्दन उड़ा दें। जनाब मुख्तार ने कहा कोशिश करके देख ले, तू अगर चाहे भी तो मुझे मार नहीं सकता। इब्ने ज़ियाद ने कहा मुख्तार तुम ऐसी बात कैसे कर रहे हो? तो जनाब मुख्तार ने कहा वजह यह है कि जब मैं छोटा बच्चा था तो मेरे मौला अली ने कहा था कि मुख्तार तू मेरे बेटे हुसैन के 1,83,000 कातिलों को कत्ल करेगा। अभी तो मैंने तेरे जैसे कुत्ते को भी कत्ल नहीं किया। अभी तो मैंने तेरे जैसे कुत्ते को भी नहीं मारा है। अभी तो मुझे लाखों यजीदियों को मारना। ये है ताकत अली। तो अली बिस्तर पर सोए हुए हैं। अल्लाह अकबर। जरा सोचो मंजर, घर के बाहर 40 कातिल खड़े हैं और अली कह रहे हैं जैसी नींद मुझे हिजरत की रात आई ऐसी नींद कभी नहीं आई। 40 कातिल घर के बाहर। अच्छा, हिंदुस्तान का कोई मौलवी अपने घर में सोया हो और उसको बाहर पता चल जाए कि एक कातिल खड़ा है गन लेके, तो रात भर हदस के मारे तो कंबल से नहीं निकलेगा। हकीकत बयान कर रहा हूं। अगर आप किसी मौलवी को पता चल जाए कि अभी मैं घर से निकलूंगा मुझे गोली मार देगा, तो घर तो छोड़ दीजिए, कंबल से नहीं निकलेगा। आप सोचिए, और 40 कातिल खड़े हैं और अली आराम से सोए हुए हैं। मैंने कहा या अली वजह क्या है? आपको ना कोई बेचैनी हुई, ना आपने कोई करवट बदला, ना परेशानी हुई। 40 काफिर तलवार लिए खड़े हैं। या अली आप सो कैसे गए? नजफ के रोजे से आवाज आई। वजह ये है कि मैं भी परेशान होता, मुझे भी बेचैनी होती। अगर मैं किसी ऐसे बाप का बेटा होता जिसको रिसालत पर शक होता, अरे तवज्जो कीजिएगा, मैं किसी ऐसे बाप का बेटा होता जिसको रिसालत पर शक होता, रिसालत पर यकीन मेरे बाबा अबू तालिब ने मुझे घुट्टी में घोल कर पिला दिया है, इसलिए कि मैं किसी ऐसे वैसे अबू का नहीं, अबू तालिब का बेटा। मैं किसी ऐसे वैसे अबू का बेटा नहीं, अबू तालिब का बेटा, अबू तालिब का बेटा, अबू तालिब का बेटा। क्या मतलब? अली बता रहे हैं कि रिसालत पर यकीन, नबी के बातों पर यकीन मुझे मेरे बाबा अली ने घुट्टी में घोल और पिला दिया, मेरे खून में शामिल किया है। मैंने कहा या अली आपको इतना यकीन कैसे था कि आप जिंदा उठेंगे? यहाँ तो 40 काफिर खड़े हैं, कत्ल करने वाले खड़े हैं, और कत्ल भी आपको नहीं नबी को कत्ल करने आए हैं, और बिस्तर भी आपका नहीं नबी का है। तो या अली आपको डर क्यों नहीं लगा? आपको ये यकीन कैसे था कि आप जिंदा उठेंगे? अली ने कहा वजह यह है कि मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह ने
मुझसे ये कहा था कि या अली मैं तुम्हें काफिरों की अमानत देकर जा रहा हूँ, जब सुबह होगी तो काफिरों की अमानतें लौटाना और लौटाकर मुझसे आकर मिलना। तो अली ने कहा मुझे यकीन था कि सुबह होगी, मैं जिंदा उठूंगा, अमानतें लौटाऊंगा, नबी से जाके मिलूंगा। लगाओ नारा लगाओ। अली को यकीन है कि जब नबी ने कह दिया कि सुबह होगी तुम उठोगे, अमानतें काफिरों को लौटाना, अब मुझसे आकर मिलना। तो अली ने कहा कि मुझे यकीन था कि सुबह होगी, सूरज निकलेगा, मैं काफिरों को अमानतें लौटाऊंगा और जाकर अपने नबी से मुलाकात करूंगा। और यही हुआ कि जब सुबह हुई, अली बिस्तर से उठे, काफिरों की अमानतें लौटाई और नबी के घर की औरतों को लेकर अली मक्के से बाहर निकलने के लिए जैसे ही मक्का के बॉर्डर में, मक्का के दरवाजे पर पहुंचे, तो तारीख लिखती है कि अबू सुफियान 1000 मक्के के काफिरों का लश्कर लेकर खड़ा था। अब जब मौला अली पहुंचे मक्के के दरवाजे पर, तो देखा रास्ते पर अबू सुफियान 1000 का लश्कर लेकर खड़ा है। अली ने कहा मेरे रास्ते से हटो। अबू सुफियान कहने लगा या अली हम तुम्हें जाने नहीं देंगे, हमें बताओ तुम कहां जा रहे हो। अली ने कहा मैं अपने नबी से मुलाकात को जा रहा हूँ, मैं अपने रसूल से मुलाकात को जा रहा हूँ। अबू सुफियान ने कहा हम तो तुम्हें जाने नहीं देंगे, ये हजारों सिपाही देख रहे हो, अगर तुम आगे बढ़े या अली तो हम आपको कत्ल कर देंगे। अभी इतना सुनना था कि मौला के चेहरे में जलाल आया। मौला अली ने उसका चेहरा देखा और देखकर कहा ओ हर्ब के बेटे मेरे रास्ते से हट जा, इसलिए कि आज मेरे साथ मेरा वो भाई नहीं है कि तलवार पर जब मेरा हाथ पड़ता था तो मेरा भाई मेरे हाथों को रोक देता था। सुभान अल्लाह, नारे हैदरी हैदरी हैदरी, नारे रिसालत नारे रिसालत नारे रिसालत। अली ने कहा आज मेरे साथ मेरा वो भाई मौजूद नहीं है कि जब मैं कब्ज़े नियाम में हाथ रखता था, तलवार में जब मैं हाथ रखता था तो मेरा भाई मेरे हाथों को रोक देता था। अली ने कहा कसम है मुझे उस जात की जिसके कब्जे में अली की जान है, अगर तुम रास्ते से नहीं हटे और मैंने नियाम से तलवार निकाल ली तो अली कहते अगर आज मैंने नियाम से तलवार निकाल ली तो याद रखना मक्के के किसी बेवा औरत के सर पर चादर उड़ाने के लिए मक्के में कोई मर्द जिंदा ही नहीं बचेगा। हैदरी 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 हैदरी, नारे हैदरी हैदरी हैदर 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 हैदर। आज अगर अली ने तलवार निकाल ली तो मक्के के किसी बेवा औरत के सर पर बेवगी का चादर उड़ाने वाला कोई मर्द जिंदा ही नहीं बचे। ये कहना था कि चाहो जलाल वो था शेर खुदा का कि 1000 का लश्कर छट गया। अली मक्के से निकले। तवज्जो, अब मंजर क्या है देखो, जब रात को अली सोए हैं। तवज्जो, जब अली रात को सोया है और आपको मालूम है नबी के बिस्तर पर अली को सोना भी अबू तालिब ने सिखाया है।
बचपन में अबू तालिब क्या करते थे? नबी को बिस्तर से उठाते थे, नबी के बिस्तर पर अली को लेटाते थे और अली के बिस्तर पर नबी को लेटाते थे। कई रात जब ऐसा होता रहा, मेरा नबी देखता रहा, तो एक रात मेरे नबी ने पूछा कि चचा जान, अम्मू जान, ए चचा अबू तालिब, आखिर बात क्या है? मैं हमेशा देखता हूँ रातों को कि आधी रात को उठकर आप मुझे उठाते हैं, अली के बिस्तर पर लेटाते हैं और अली को उठाते हैं, मेरे बिस्तर पर लेटाते हैं, आखिर माजरा क्या है? तो हजरत अबू तालिब फरमाते हैं वजह ये है मेरे मोहम्मद कि मैं ये चाहता हूँ कि अगर किसी दरख्त के पीछे छुपकर कोई तेरा दुश्मन तेरे बिस्तर पर तीर चलाए तो तीर अली को लगे तू बच जाए, तीर अली को लग जाए तू बच जाए। तो अली को नबी के बिस्तर पर लेटाना तो ये तो अबू तालिब ने सिखाया। अल्लाह अकबर। जब मौला अली बिस्तर रसूल पर लेट गए अपनी जान को हथेली पर लेकर, तो अल्लाह ने फरिश्तों से पूछा ये बताओ तुम्हारे दरमियान कोई ऐसा है जो अपने भाई के लिए अपनी जान कुर्बान कर दे? तो सारे फरिश्ते खामोश हो गए। तो अल्लाह ने कहा देखो जमीन पर मेरे नबी के बिस्तर पर उसका भाई अली लेटा हुआ है, खतरा नबी को है, लेटा अली है। तो ये कुरान की आयत है। अल्लाह ने फरमाया अपने हबीब से अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह के बंदों में से कुछ ऐसे बंदे हैं जो रातों रात अपना नफ्स अल्लाह को बेच देते हैं और अल्लाह की मर्जी खरीद लेते हैं। अमर ये कुरान है, कुरान ये मुल्ला का बयान नहीं है, अल्लाह का फरमान। अल्लाह कह रहा मेरे बंदों में से इंसानों में कुछ ऐसे इंसान जो अपना नफ्स बेच देते हैं अमर ज़ात अल्लाह की मर्जी की खातिर, अल्लाह की मर्जी खरीद लेते हैं। तो अल्लाह की मर्जी तो अली ने शबे हिजरत खरीद ली थी। तो अब ये बताओ कि बाप की प्रॉपर्टी पर इख्तियार बेटे का होगा ना? यही तो वजह है कि जब नबी के दरबार में कोई आया था राहिब अपना एक बेटा मांगने और नबी ने कहा था तेरे किस्मत में औलाद नहीं है, तो हुसैन ने कहा था रसूल अल्लाह नाना मैंने इसे एक बेटा दिया। नबी ने कहा इसकी किस्मत में औलाद नहीं है, हुसैन ने कहा नाना 2 दिया। नबी ने कहा इसकी किस्मत में औलाद नहीं है, हुसैन ने कहा 3 दिया। नबी ने कहा इसकी किस्मत में औलाद नहीं है, हुसैन ने कहा 4 दिया। नबी ने कहा इसकी किस्मत में औलाद नहीं है, हुसैन ने कहा 5 दिया। नबी ने कहा इसकी तकदीर में औलाद नहीं है, हुसैन ने कहा 6 दिया। नबी ने कहा इसकी किस्मत में औलाद नहीं है, हुसैन ने कहा 7 दिया। जब 7 हुसैन ने कह दिया तो अल्लाह ने जिब्रील को भेजा और भेजकर कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह फरमाता है कि हुसैन से कहिए कि हुसैन खामोश हो जाएं, वरना हुसैन कयामत कहता जाएगा, अल्लाह कयामत तक बेटा देता जाएगा। नारे हैदरी हैदरी हैदरी, नारे अब्बास नारे अब्बास नारे अब्बास। हुसैन कयामत तक कहता जाएगा, अल्लाह कयामत तक इस राहिब को बेटा देता जाएगा। आपको मालूम है जब जिब्रील ने ये कहा ना कि या रसूल अल्लाह हुसैन को रोक लीजिए, वरना अल्लाह कहता है हुसैन कहता जाएगा, अल्लाह औलाद देता जाएगा। तो रसूल अल्लाह ने इमाम हुसैन से डायरेक्ट नहीं कहा, रसूल अल्लाह ने उस राहिब से कहा कि भाई तू तो एक बेटा मांगने आया था, मेरे हुसैन ने तो दुआ की है तुझे 7 बेटे अता हो गए। हुसैन ने तुझे 7 बेटे दे दिए।
तो अब तो तू कह दे हुसैन से कि हुसैन रुक जाए। अभी हुसैन कह रहे थे मैंने 6 बेटा दिया, 7 बेटा दिया, इतना ही कहा एक मर्तबा राहिब ने इमाम हुसैन के पैरों को पकड़ लिया और पकड़ कर कहा मौला मैं तो एक बेटा मांगने आया था, आपने 7 औलाद अता कर दिए, ये कहना था। एक मर्तबा हुसैन रुके और रुक कर राहिब का चेहरा देखा और देखकर हुसैन ने कहा कि किसने आज मेरी दरियाए सखावत पर पत्थर फेंक दिया। ऐ राहिब कसम है मुझे उस साथ की जिसके कब्जे में हुसैन की जान है, अगर आज तू मुझे नहीं रोकता तो कयामत के दिन आदम की औलादें एक तरफ खड़ी होती और तेरी औलादें एक तरफ। नारा हुसैन, नारा हुसैन, नारा हुसैन। आदम की औलाद एक तरफ, इसलिए कि दुआ हुसैन कर रहा, अल्लाह कह रहा हुसैन कहते जाएं, अल्लाह औलाद देता जाए। तो हुसैन ने कैसे कहा? इसलिए कि अल्लाह की मर्जी विरासत में अली से हुसैन को मिली है। व मिनन नासी मन यशरी नफ्सहु इब्तिगा अमरवातिल्लाह। इंसानों में कुछ वो ऐसे हैं जो रातों रात अपने नफ्स को बेच देते, अल्लाह की मर्जी खरीद लेते। तो अल्लाह की रज़ा पर अगर कोई किसी का इख्तियार है तो वो आले मोहम्मद है, वो नबी का घराना। रात गुजर गई, अली सोते रहे हैं। ये कोई आसान बात है? अली अली नहीं नबी बनकर सो रहा है। क्या कहने हैं उस अली के जो सोए तो नबी नजर आता है और जो जागे तो नुसैरियों को खुदा नजर आता है। जमाने वाले खुद को खुदा मनवा मनवा के थक गए और अली को लोग खुदा मान रहे थे, मगर अली ने खुद को खुदा नहीं माना। अली ने सजदा कर कर के बताया कि जब मैं इतना बड़ा हूं तो जिसको सजदा कर रहा हूं वो कितना बड़ा होगा, वो खुदा कितना बड़ा, जिसको अली सजदा करे वो रब कितना बड़ा। हम अली वालों से आकर अकीदा तौहीद सीखो, हमसे आकर सीखो कि तौहीद का दर्स कैसे दिया जाता है। जिस खुदा का बंदा अली ऐसा, उस अली का खुदा कैसा हो? ये इख्तियार है अहले बैत का, अल्लाह ने अपनी रजा दे दी। अल्लाह अकबर, कोई आसान बात है? हुर कभी नाम सुना आप लोगों ने जनाब हुर का? हुर जिंदगी भर यजीद के लश्कर में रहे और जब 9 मुहर्रम की रात आई तो हुर अपने खैमे में टहल रहे हैं, इधर से उधर जा रहे हैं। बेटे ने पूछा बाबा बात क्या है? बाबा बात क्या है, आप बेचैन नजर आ रहे हैं। हुर ने कहा कि मैं इस मोड़ पर खड़ा हूं कि एक रास्ता जन्नत की तरफ जाता है और एक रास्ता जहन्नुम की तरफ जाता है। एक रास्ते में दौलत है, तख्त है, ताज है, लश्कर है, फौज है, हुकूमत है, और एक लश्कर में नबी का नवासा है। एक रास्ते पर नबी का नवासा हुसैन खड़ा है, मगर वो रास्ता जन्नत को जाता है और वो रास्ता के जिसमें तख्त है, फौज है, दौलत है, वो रास्ता जहन्नुम को जाता है। बेटा कहने लगा बाबा समझदारी तो इसी में है कि जहन्नुम को छोड़कर जन्नत का इख्तियार किया जाए। हुर ने रास्ता चुन तो लिया, मगर हुर के दिल में एक कसक थी कि क्या मेरे जैसे गुनाहगार की गुनाह भी माफ हो सकती है, मेरे जैसे खताकार की खता माफ हो सकती है। अल्लाह अकबर। रात भर हुर बेचैन रहा। बेटा कहने लगा बाबा चलिए मौला हुसैन के पास। हुर ने कहा जाऊंगा, मगर रात के अंधेरे में नहीं जाऊंगा, सुबह की रोशनी में जाऊंगा।
अगर रात के अंधेरे में गया तो यजीदी ये कहेंगे कि हुर डर कर भाग गया। हुर ने कहा सुबह के उजाले में जाऊंगा। जब सुबह का वक्त आया और जनाबे हुर का बेटा, हुर का गुलाम जनाबे हुर अपने घोड़े पर बैठकर जा रहे थे। जब इमाम हुसैन का खैमा नजदीक आने लगा ना तो हुर घोड़े से उतर गए और उतरने के बाद अपने बेटे को कहा कि बेटा मेरी आंखों में पट्टी बांध दो, मेरे हाथों को बांध दो, मैं इमाम हुसैन के पास एक कैदी की तरह जाना चाहता हूं। अल्लाह, मैंने 2 मुहर्रम को हुसैन के घोड़े का लगाम पकड़ा था, मेरे इन हाथों को बांध दो, मैं कैदी की तरह जाना चाहता हूं। हुर के बेटे ने हुर के आंखों में रुमाल बांध दिया, हाथों को रस्सी से बांध दिया। जब हुर जाने लगे ना इमाम हुसैन के लश्कर के करीब, तो एक मर्तबा बेटा चीख कर बेटे ने कहा अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। जनाबे हुर ने कहा बेटा क्या हो गया? तो हुर का बेटा कहने लगा बाबा, हजरत गाजी अब्बास अलमदार आपके इस्तेकबाल को देखो, मेहमानों का इस्तेकबाल कैसे किया जाता है ये कोई हुसैन से सीखे। बाबा अब्बास अलमदार आपके इस्तेकबाल को आ रहे हैं। अल्लाह अकबर। हुर तड़प गए, हुर आगे बढ़ने लगे। एक मर्तबा बेटे ने और एक मर्तबा चीख कर कहा अल्लाहू अकबर। हुर ने कहा बेटा क्या हुआ? बेटे ने कहा बाबा शहजादा अली अकबर आपके इस्तेकबाल को आ रहे हैं, शहजादे अली अकबर आपके इस्तेकबाल को आ रहे हैं। हुर तड़प गया, हुर तेजी से बढ़ने लगा। एक मर्तबा बेटे ने चीख कर कहा अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। हुर ने तड़प कर कहा बेटा क्या हो गया? बेटे ने कहा बाबा मैं बता नहीं सकता, अरे नबी का नवासा, जहरा का लाल, अली के शहजादे इमाम हुसैन खुद आपके इस्तेकबाल को चले अल्लाहू अकबर। खुद इमाम हुसैन आपके इस्तेकबाल को आ रहे हैं। हुर अपने घुटनों में गिर गया। हुसैन करीब आए तो एक मर्तबा मौला हुसैन के हाथों को पकड़कर चूमने लगा। हुसैन ने हुर के आंखों से रुमाल को खोला। एक मर्तबा हुर नजरें झुकाकर कहने लगा करीम नाना के करीम नवासे, क्या मेरे जैसे खताकार की खता माफ हो सकती है? इतना कहना था कि हुसैन ने हुर को गले लगाकर कहा हुर तुम तो मेरे भाई हो, तुम दुनिया में भी मेरे भाई, तुम आखिरत में भी मेरे भाई। एक मर्तबा ये कहने के बाद हुसैन कहने लगे हुर मैं तुमसे शर्मिंदा हूँ। हुर ने दोनों हाथों को जोड़ा, जोड़कर कहा मौला आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? हुसैन ने कहा हुर कल जब तुम 2 मुहर्रम को मुझे कैद करने के लिए आए थे तो मैंने तुम्हें पानी पिलाया था, मैंने तुम्हें खजूर खिलाया था, मैंने तुम्हें खाना खिलाया था, मगर हुर आज जब तुम मेरे पास मेहमान बनकर आए हो तो आज ना मेरे पास पिलाने को पानी है ना खिलाने को खजूर है। आज हुसैन के पास तुम्हें खिलाने के लिए कुछ नहीं, आज हुसैन के पास तुम्हें पिलाने के लिए कुछ नहीं है। ये है हुसैन का घराना, ये है मौला अली का घराना जो भूखों को खाना खिलाया करते थे। मौला अली अपनी खिलाफत के दौर में रातों को नमाज तहज्जुद पढ़ने के बाद अली कांधों पर बोरिया बांध कर, अली अपने कांधों पर बोरिया बांध कर बोरिया लाद कर निकलते थे। फुकरा तक, यतीमों तक, मिस्कीनों को अली जाकर खाना पहुंचाते थे, खाना खिलाया करते थे। हाँ आज़ादारों, नबी के बाद मुसलमानों ने नबी के घर वालों को इतना सताया कि रसूल के बाद नबी के घर वालों को कभी किसी ने मुस्कुराते हुए नहीं देखा।
अली एक मर्तबा नबी के बाद घर तशरीफ लाए तो जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं कि या अली, अब बाबा रसूल अल्लाह के बाद वो दिन आया है कि हम अहले बैत को कोई सलाम नहीं करता। तो अली ने तड़प कर कहा कि फातिमा, अब तो वो जमाना आ गया कि अगर अली किसी को सलाम करता है तो लोग अली को पलट कर सलाम का जवाब नहीं देते। अल्लाह अकबर। वो जमाना आप ये मैं बहुत साइकोलॉजिकल बात कर रहा हूं, उसको महसूस करें कि रास्ते में जब हम किसी को सलाम करें और सामने वाला जब पलट कर जवाब नहीं देता तो कितनी तकलीफ होती। और अली किसी को सलाम करे तो अली को जवाब सलाम नहीं दिया जाता था। मेरे मौला को चैन से खिलाफत संभालने नहीं दिया गया। मेरे मौला के ऊपर कत्ल का इल्जाम लगा दिया गया। अली की पूरी जिंदगी खिलाफत के दौर में जंग करते करते गुजर गई। कभी शामियों से जंग की, कभी खवारिज से जंग की। जब उतने में भी कलेजा ठंडा नहीं हुआ तो हाँ लोगों, अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम ये आया 19 रमजान की रात थी, 40 हिजरी का रमजान। जब 19वीं रमजान की शब आई ना तो अली रमजान में रोजाना अपने किसी न किसी बेटे के पास या बेटे के पास इफ्तार करने जाते थे। जब 19वीं रमजान की शब आई ना तो मौला अली अपनी बेटी सैयदा उम्मे कुलसूम के घर मेहमान गए थे। सुनोगे अज़ादारो, अली जब अपनी बेटी के घर में इफ्तार के लिए गए तो इफ्तार में एक सूखी हुई रोटी, एक गिलास दूध और नमक लाकर रखा गया। तो अली ने अपनी बेटी उम्मे कुलसूम से कहा कि बेटी उम्मे कुलसूम, ये दूध उठा लो, मैं नमक और रोटी से इफ्तार कर लूंगा। कूफे में ऐसे बहुत से यतीम बच्चे हैं जिनको दूध नसीब नहीं होता, उनमें से किसी यतीम को दूध पिला देना। एक सूखी रोटी और नमक से अली ने इफ्तार किया। हाँ दादारो, रात का वक्त आया, अली रात को बेचैन नजर आ रहे हैं। अली दालान में टहल रहे हैं, आसमान की तरफ देख रहे हैं। जनाबे उम्मे कुलसूम अपने बाबा के पास आई और आके कहने लगी, बाबा क्या बात है बाबा, आज ये आपका अजीब मंजर मैं देख रही हूँ। अली ने कहा, उम्मे कुलसूम शायद आज वही रात आ गई जिस रात का अली इंतजार कर रहा है। हाँ दादारो, रात का वक्त तमाम होने लगा। अली जब रात का आखिरी पहर आया, अली तहज्जुद की नमाज पढ़ने के लिए एक मर्तबा मस्जिद से निकलने लगे। शहजादी उम्मे कुलसूम कहने लगी, बाबा आज मेरा दिल बहुत बेचैन हो रहा है बाबा, बाबा आज यहीं पे नमाज पढ़ ले बाबा, आज मस्जिद ना जाए बाबा। अली ने कहा, नहीं बेटी, अगर अली मस्जिद नहीं जाएगा तो घर की तरफ आने लगे ना तो घर के अंदर से जनाबे ज़ैनब की रोने की आवाज आने लगी, उम्मे कुलसूम के रोने की आवाज आने लगी, बेटियों की रोने की आवाज आने लगी। बाबा, मेरे बाबा। अज़ादारों, जैसे ही अली ने आवाज सुनी ना, एक मर्तबा हसन हुसैन को करीब बुलाया, बुलाकर कहा, हसन हुसैन लोगों को कहो वो अपने घर चले जाए, मेरी बेटियां रो रही हैं, मैं नहीं चाहता कि ज़ैनब कुलसूम की आवाज कोई नामहरम सुन ले। मैं हाथ जोड़कर कहूंगा, मौला आज ज़ैनब के रोने की आवाज आपको बर्दाश्त नहीं हुई कि कोई नामहरम सुन ले। मौला आप पर उस वक्त क्या बीतेगी जब कूफा और शाम के बाजार में आपकी बेटियों को
फेरिदा चादर छीन कर बाजारों में कैदी बनाकर घुमाया जाएगा। और मैंने मसाइब तमाम कर दिए। हाजादारो मौला अली घर में आए। अभी कुछ वक्त गुजरा था कि एक मर्तबा घर में दरवाजे में कुछ लोग दरवाजा खटखटाने लगे। सुनोगे आजादारो, जब इमाम हसन हुसैन ने आकर दरवाजा खोला तो क्या देखा? अरे कूफे के मासूम बच्चे अपने हाथों में दूध का प्याला लेकर आए थे। हमारे मौला को दूध पिला दीजिए, हमारे मौला को। हाजादारो अली, 2 रात इसी तरह अली ने तड़प कर गुजारी। जब 21 रमजान की शब आई ना, अली को पता चल गया ये मेरी आखिरी रात है, बस 2 मिनट मैंने मसाइब तमाम कर दिए। सुनोगे, अली ने अपने सारे बच्चों को बुलाया, अपने सारे बच्चों को बुलाया। इमाम हसन को अपने बगल में बैठाया, ज़ैनब का हाथ लिया, इमाम हसन के हाथ में रखा, कुलसूम का हाथ लिया, इमाम हसन के हाथ पर रखा। अपने सारे बच्चों को मौला अली ने इमाम हसन के हवाले कर दिया। मगर कमरे के एक कोने पर बैठकर अरे हमारे गाजी अब्बास अलमदार आंसू बहा रहे थे। अब्बास का हाथ मौला अली ने इमाम हसन के हाथ में नहीं रखा। अब्बास रोते रोते घर से बाहर निकले। अब्बास अलमदार की माँ उम्मुल बनीन ने देखा, कहा अब्बास इतना तड़प कर क्यों रो रहे हो? अब्बास अलमदार कहने लगे, अम्मा बाबा ने सबका हाथ आका हसन के हाथ में रखा, मगर मेरा हाथ मौला हसन के हाथ में नहीं रखा। आजादारो, अम्मा ने बेटे का हाथ पकड़ा, अब्बास को लेकर शहजादी उम्मुल बनीन मौला अली के पास आई। आकर कहने लगी, मौला क्या मेरे लाल अब्बास से कोई खता हो गई है? क्या आप अब्बास से नाराज हैं? अली ने कहा, उम्मुल बनीन ऐसा क्यों कहती हो? उम्मुल बनीन कहती है, या अली आपने अपने सारे बच्चों का हाथ हसन के हाथ में रखा, मेरे अब्बास का हाथ नहीं रखा। इतना सुनना था। अली ने कहा, अब्बास मेरे पास आओ। हुसैन को देखा, कहा बेटा हुसैन मेरे पास आओ। हुसैन अपना हाथ बढ़ाओ, अब्बास अपना हाथ बढ़ाओ। अली ने हुसैन का हाथ लिया, अब्बास के हाथ में रखा, अब्बास का हाथ लिया, हुसैन के हाथ में रखा। आजादारो, रूह परवाज हो गई। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। आज हमारे बीच से हमारा मौला चला गया। आजादारो, आज 21 रमजान आ गई, हमारा मौला हमें छोड़कर चला गया।